हाय गाइस, माय नेम इज़ वलीउल इस्लाम। आप मुझे देख रहे हैं सान केमिस्ट्री क्लासेस पर। गाइस, हम लोगों का चल रहा था हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन को। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एल्केन का जनरल फार्मूला देखे थे, उसके बाद देखे थे उसका स्ट्रक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रिपरेशन, एल्केन का प्रिपरेशन कैसे कैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, कि कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, वही सब हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को। इसमें क्या होता है, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन। उसका हाइड्रोजिनेशन फर्स्ट मेथड, हाइड्रोजिनेशन पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना ही उसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। वन अनसैचुरेटेड alkene and alkyne और एल्किन के मतलब उसमें जो हाइड्रोजन ऐड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। इसमें इधर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, मतलब वो अगर वो लिखिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे फ्रॉम एल्किन से कैसे एल्केन बनते हैं। तो एल्किन का जो फॉर्मूला है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे हम लोग एल्केन बनाएंगे, मतलब CH3 एल्केन बनाएंगे। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो ऐड होगा वो हाइड्रोजन है उसके प्रेजेंस में रेनी निकेल या प्लाटिनम भी ले सकते हैं आप, एज ए कैटलिस्ट के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे लिया जाता है एल्केन। निकेल प्लाटिनम को उसमें थोड़ा हीट दीजिएगा। फिर ये क्या होता है, इसमें जो एल्किन है, एल्किन का जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक है पाई बॉन्ड और दूसरा है सिग्मा बॉन्ड। इसका जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होने के बाद इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री होगा और इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री होगा। फिर ये जो टू हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाएगा, फिर ये एल्किन से बन जाएगा एल्किन से क्या बनेगा? एल्किन। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्काइन का फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है किसके प्रेजेंस में? रेनी निकेल या प्लाटिनम की प्रेजेंस में। ये यूज होता है एज ए कैटलिस्ट रूप पे। थोड़ा हीट भी देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक है सिग्मा बॉन्ड और दो है पाई बॉन्ड। इसमें से दो पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर इसका दो वैलेंसी फ्री होगा और इसका दो वैलेंसी फ्री होगा। दो बॉन्ड टूटेगा, इसलिए 2 यूनिट हाइड्रोजन को लेना है। फिर इसमें जो बॉन्ड टूटा है उस कार्बन में दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, फिर बन जाएगा एल्किन। इस रिएक्शन को हम लोग कैटालाइटिक भी रिएक्शन बोलेंगे। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सबटियर सिंड्रेंस रिएक्शन। सबटियर सिंड्रेंस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग
मतलब एल्किन या एल्काइन से एल्केन बनने का जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, उसी को हम लोग बोलेंगे साबाटियर-संड्रेन्स रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? साबाटियर-संड्रेन्स रिएक्शन। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। किससे हम लोग बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड से। दूसरा जो मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो हम लोग जब एल्काइल हैलाइड से अगर एल्केन बनाना है तो T जो उसका एक प्रोसेस है, उसको जो एक रिएक्शन है, उसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या? ऊर्ज रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन का खास बात क्या होता है? ऊर्ज रिएक्शन का खास बात यही होता है कि अगर आप सेम एल्काइल हैलाइड अगर यूज़ करते हैं तो आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन मतलब एल्केन मिलेगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन मिलेगा अगर सेम हैलाइड यूज़ करते हैं। तो इसका जो खास बात है, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। किसका प्रेजेंस में? डाई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होते हैं। डाई ईथर के प्रेजेंस में ऊर्ज रिएक्शन होते हैं। तो इसका जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब है CH3 भी हो सकते हैं, मिथाइल भी हो सकते हैं, इथाइल भी होता है, C2H5 भी हो सकता है। और X का मतलब है हैलोजन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन भी हो सकता है। तो अगर एल्काइल हैलाइड से हम लोग एल्केन बनाएंगे तो इसका 2 यूनिट यूज करना पड़ता है। इसका 2 यूनिट यूज करना पड़ता है ऊर्ज रिएक्शन में। उसके साथ 2 यूनिट सोडियम भी यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम हैलाइड से मतलब हैलोजन से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग सोडियम को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जो 2 यूनिट, इसका जो 1 यूनिट है और ये जो यूनिट है, ये आपस में जुड़ जाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन होता है, इसमें जो ये एल्काइल आपस में जुड़ जाते हैं, फिर वो एल्केन बनाते हैं और 2 यूनिट बाहर हो जाते हैं। 2 यूनिट NaX बाहर हो जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है CH3 CH2 Br 2 यूनिट प्लस 2 यूनिट सोडियम अगर यूज़ करते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ब्यूटेन बनाएंगे। इसको ब्यूटेन बनाते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये ब्यूटेन बनाते हैं, मतलब CH3 CH2 प्लस 2Na Br बाहर हो जाता है। इसी को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। देखिएगा गाइज, हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन ही इसमें मिलेगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन, इसका यही है खास बात, ध्यान रखिएगा। अगर ऊर्ज रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं तो इवन नंबर ऑफ कार्बन ही मिलेगा। अगर सेम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा वही देखेंगे। तो पहले लेते हैं हम लोग CH3 Br और प्लस CH3 CH2 Br, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड। अगर इसको हम लोग 2 यूनिट सोडियम और इसको हम लोग ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या मिलेगा? इसका 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इसका जो पहला प्रोडक्ट होगा
वो इस यूनिट के साथ इस यूनिट ही रिएक्ट कर लेगा, उसके बाद ये मीथेन बना लेगा। अगर इस यूनिट के साथ ही रिएक्ट करके मीथेन बना लेगा, +2Na Br बाहर होगा। अगर इस यूनिट के साथ ही रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है CH3 CH2 CH3 CH2 +2Na Br। अगर इस यूनिट के साथ रिएक्ट करते हैं, इस यूनिट ने इथाइल ब्रोमाइड, अगर मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करते हैं तो हम लोग का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है मिक्सर प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा प्रोपेन। तब CH3 CH2 CH3, ये है मिक्सर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेन। ये है मिक्सर प्रोडक्ट। मिक्सर प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। मिक्सचर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, तो हम लोग को 3 तरह के प्रोडक्ट मिलेगा। एक है अगर मिथाइल के साथ ही रिएक्ट करेगा तो इथेन बनेगा। अगर इस इथाइल के साथ ही रिएक्ट करेगा तो ये ब्यूटेन बनेगा। और अगर इस मिथाइल से अगर रिएक्ट करेगा तो ये प्रोपेन बनेगा। तो अगर अब इधर देखिएगा, इधर जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन की तादाद ज़्यादा है, इसलिए आप इसको मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये है इसका मेजर प्रोडक्ट। मिक्सर प्रोडक्ट भी बनेगा, इसमें मिक्सर प्रोडक्ट भी बनेगा। तो गाइस आज के लिए यही तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो प्रिपरेशन का मेथड है, नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे। बाय गाइस।